तो भाई लोग, अगर आपको भी भूत का चक्कर और मौत से टक्कर लेने में मजा आता है तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 10 ऐसी मूवीज जिनको देखकर आपको मजा आ जाएगा। शुरुआत करेंगे थोड़ी लेस हॉरर मूवी से और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते चले आएंगे ताकि हल्का पतला इंसान भी उसे देख सके, क्योंकि अगर कमजोर दिल वालों को सीधे कंजूरिंग दिखा दी तो चड्डी में पेशाब की बूंदें टपकने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी अंधेरे से डर लगता है या फिर जब घर पर अकेले रहते हो तो लगता है कोई तो है जो मुझे देख रहा है, या फिर रात में मूड लगने पर अपने छोटे भाई को साथ में लेके जाते हो, तो शुरुआत की कुछ मूवी सिर्फ आपके लिए है। तो नंबर 10 पे 2023 में आई 5.4 IMDb के साथ फाइव नाइट्स एट फ्रेडी। तो मूवी में एक बंदा दिखाया गया है जिसकी लाइफ में एकदम लगे पड़े होते हैं। छोटा भाई बचपन में किडनैप हो जाता है, माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है और जो छोटी बहन है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसी के ऊपर है और उसकी जॉब भी जा रखी है। अब उसको मजबूरी में आके गार्ड की जॉब करनी पड़ जाती है। अब जहाँ उसको जॉब करनी है वहाँ कोई और दूसरा जॉब करना नहीं चाहता, या फिर जिनने पहले जॉब करी है वो गायब हो चुके हैं। तो अब क्या वो बंदा अपनी जॉब पूरी कर पाता है या फिर दूसरे गार्ड्स की तरह ही गायब हो जाता है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। तो अब नंबर 9 पे 6.2 IMDb के साथ 2021 की फियर स्ट्रीट। तो मूवी में एक टाउन दिखाया गया है जहाँ पे लोग अचानक साइकोपैथ बनते जा रहे हैं और वहाँ पे टाउन में रहने वालों का मर्डर करते जा रहे हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि वो पूरा की पूरा टाउन शापित है। तो वहाँ पे लोग साइकोपैथ क्यों बनते जा रहे हैं और मर्डर क्यों कर रहे हैं और क्यों एक टाउन शापित है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ये मूवी के टोटल 4 पार्ट्स है जिसमें से 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और जो चौथा पार्ट है वो 2025 में आ सकता है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में थोड़े किसिंग सीन्स हैं और जो सेकंड पार्ट है उसमें एक सेक्स सीन है। तो टीवी में मूवी लगाकर एकदम चोर से देखने मत बैठ जाना, नहीं तो चप्पलों से पिटाई हो सकती है। तो अब नंबर 8 पे 2019 में आई द डिवाइन फ्यूरी। मूवी हॉरर एक्शन जॉनरा की है जिसमें गुड वर्सेस इविल दिखाया गया है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे से जिसकी माँ नहीं है और वो अपने पापा के साथ रहता है जो गॉड में बहुत मानते हैं। अब एक रात को उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और वो बच्चा रात भर गॉड से प्रेयर करता है कि उसके पापा बच जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पापा बच नहीं पाते हैं। तो उसके बच्चे का गॉड पर से विश्वास उड़ जाता है और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो नेगेटिव पावर के या बोल सकते हैं इविल पावर के कंट्रोल में आने लग जाता है। अब उसे बाद में पता पड़ता है कि जो उसके फादर की डेथ हुई है वो उसी इविल पावर की वजह से हुई है। तो अब वो उस इविल पावर से कैसे बदला लेता है या फिर बदला ले पाता है भी कि नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। तो अब नंबर 3 पे 6.3 IMDb के साथ 2017 में आई हाउस ऑफ डिसअपियर्ड। मूवी में एक घर दिखाया गया है जहाँ पर जो फैमिली रहती है उसकी हंसती खेलती दुनिया एक ही रात में पूरी बदल जाती है। जो वाइफ है उस पर उसी के हस्बैंड के मौत का इल्जाम है और जो उनका इकलौता बच्चा है वो भी उसी रात से गायब है। और उनके पहले जो फैमिली वहाँ पे रहा करती थी उनके साथ भी सेम ऐसे ही केस हुआ था, वो भी एक रात में पूरी पूरी फैमिली गायब हो गई थी। तो अब क्या वो बच्चा गायब हो गया है या फिर उसको उसी लेडी ने मार के कहीं छुपा दिया है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। तो अब नंबर 6 पे 2023 की 6.6 IMDb रेटिंग के साथ मात्र 1.5 घंटे की स्लीप। मूवी में हमें एक हस्बैंड वाइफ का पेयर दिखाया जाता है जहाँ पर जो हस्बैंड है उसको कुछ समय से नींद में चलने की बीमारी हो रखी है। पहले तो इस बीमारी को इग्नोर करते हैं पर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब वो ना सिर्फ नींद में उठ के चलता है बाकी नींद में उठ के बात करने लग जाता है, नींद में उठ के फ्रिज से सामान निकाल के खाने लग जाता है, नींद में ही खुद को नोचने लगता है और इतना नोचता है कि पूरा स्किन छिला जाती है और खून निकलने लग जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो घर के डॉगी को नींद में मार के खा जाता है। अब क्या ये सिर्फ नींद में चलने की एक बीमारी है या फिर जो हस्बैंड है वो नेगेटिव पावर के कंट्रोल में है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। ये लिस्ट की अगली मूवी और जो नंबर 5 पोजीशन पे है 2024 की 6.5 IMDb के साथ द फर्स्ट ओमेन। तो मूवी में हमें एक चर्च दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारी नन्स होती है जो वहाँ का काम काज संभालती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की होती है जो थोड़ी वियर्ड सी होती है, जो अपने साथी बच्चों के साथ मारपीट करती है, उन्हें काट वाट भी लेती है, जिसकी वजह से उसे एक बेडरूम में रखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उस लड़की के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी है। अब उस चर्च में एंट्री होती है एक नई नन की जिसका उस वियर्ड लड़की के प्रति थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब उस नन को वहाँ पे काम करते करते चर्च के बहुत सारे डार्क सीक्रेट भी पता पड़ने लग जाते हैं। अब क्या है वो डार्क सीक्रेट्स और क्या वो लड़की सही में किसी इविल एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है, यह तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता पड़ेगा। तो भाई लोग, अब बात होने वाली है इस लिस्ट की टॉप 4 हॉरर मूवीज की। इन मूवीज को टॉप 4 में रखने का कारण इनका हॉरर एलिमेंट तो है ही, साथ ही साथ इनकी यूनिक स्टोरी भी है। तो नंबर 4 पे है 2005 में आई 7.2 IMDb के साथ द डिसेंट। ये मूवी इस पूरी लिस्ट की सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली मूवी है। मूवी में हमें लेडीजों का एक ग्रुप दिखाया गया है जो थोड़ा एडवेंचरस नेचर का होता है, जिन्हें जगह जगह जाकर एडवेंचरस एक्टिविटी करना बहुत पसंद होता है और उनके पास एक बुक होती है जिससे वो लोग एज अ टूर गाइड यूज करते हैं। अब वो लोग उस टूर गाइड के अकॉर्डिंग ही एक गुफा में जाने का टूर प्लान करते हैं। अब वो लेडीजों का ग्रुप उस गुफा में चले तो जाता है पर वहीं पे फंस जाता है और उनको बाद में पता पड़ता है कि उन्हीं की एक मेंबर ने उनके साथ गेम कर दी है, क्योंकि ये गुफा वो गुफा है ही नहीं जिसे वो समझ रहे थे। ये एक पूरी नई तरीके की गुफा है जो पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड है
अब वो वहाँ पे फंस चुके हैं और उनको कुछ नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। तब क्या वो लोग उस गुफा से बाहर भी निकल पाते हैं या फिर अंदर ही रह आते हैं? और क्या उनके अलावा कोई दूसरा भी है वहाँ पे जो उनको नहीं पता कि वहाँ पे है और जिससे उनको जान का खतरा भी है? ये आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। देखो भाई लोग, मूवी एकदम ब्रूटल है, एकदम खूना खच्चर माहौल हो रखा है पूरी मूवी में। तो अगर आपको खून से डर लगता है, खून देखकर ही पसीने छूटने लग जाते हैं, तो इस मूवी से दूर रहें। तो नंबर 3 पे है इसी साल 2024 की 6.9 IMDb रेटिंग के साथ एक्सह्यूमा। मूवी में हमें एक फैमिली दिखाई गई है जो काफी रिच होती है, काफी पैसे वाली होती है और उनका जो न्यूबॉर्न बेबी है वो काफी समय से बहुत बीमार चल रहा है, जिसकी बीमारी का इलाज डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब ये फैमिली उसके लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अब ये जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि जो बच्चा है उस पर पितृदोष है, जिसके लिए जो उनके दादाजी की कब्र है उसे खोदना पड़ेगा और उनका जो कॉफिन है उसको या तो शिफ्ट करना पड़ेगा या तो फिर जलाना पड़ेगा। अब जो वो उनके दादाजी की कब्र है वो बहुत ही मनुष्य जगह पे है और जिसको जब वो खोदते हैं और कॉफिन निकालते हैं तो एक के बाद एक मौतें शुरू हो जाती है। अब क्या राज है उस कॉफिन का और ये मौतें क्यों शुरू हो रही है, ये मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। भाई लोग, मूवी 2 घंटे 14 मिनट की है तो थोड़ी खिंची खिंची सी लग सकती है और मूवी में एक सीन है जहाँ पर जो वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो अपना रिचुअल कुछ तो कर रहे होते हैं जो बहुत ही फुद्दू सा लगता है। तो अब बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे 2017 में आई 6.3 IMDb रेटिंग के साथ द रिचुअल। तो भाई लोग, स्टोरी शुरू होती है 5 दोस्तों से जो वीकेंड पर ट्रैकिंग पे जाने का प्लान बनाते हैं। साला इनके पिछवाड़े में भी चुन्ने काट रहे होते हैं। वीकेंड पर घर पे बैठकर मूवी नहीं देख सकते फैमिली के साथ, बाहर घूमने जाना है, वो भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे पहले ही कुछ ना कुछ हो रखा है। खैर, मूवी शुरू होती है 5 दोस्तों से जो वीकेंड पर ट्रैकिंग पे जाने का प्लान बनाते हैं। अब ट्रैकिंग के दौरान उनके एक दोस्त के पाँव में मोच आ जाती है। अब जो उनका ओरिजिनल ट्रैक है, जो ओरिजिनल रास्ता है, वो बहुत ही लंबा है, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट का सहारा लेते हैं जो जंगल से होकर गुजरता है। अब वो जैसे जंगल में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ही एक एक करके उन लोगों की मौतें होने लग जाती है। और मौतें ऐसी वैसी भी नहीं होती, बॉडी पेड़ पे टंगी मिलती है और बॉडी पूरी फटी हुई होती है, हथेलियां वथेलियां पूरी एकदम बाहर होती है। अब वो कौन है जो इनको एक एक करके मार रहा है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता पड़ेगा। मूवी मात्र 1.5 घंटे की, तो आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगी और यही वजह जो है नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे जो मूवी है भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको देखकर। 6.1 IMDb के साथ 2020 में आई डोंट लिसन। भाई साहब, मूवी मात्र 1.5 घंटे की, आपको बोर बिल्कुल नहीं करती और सीधा टू द पॉइंट शुरू होती है, टू द पॉइंट खत्म होती है। मूवी में स्टोरी बताई गई एक फैमिली की जिनका काम है पुराने घर को खरीदना, उसे रेनोवेट करना और अच्छे भाव पे बेचना। और वो जो फैमिली है वो अपना पूरा पैसा एक विला में इन्वेस्ट कर देती है और उसे रेनोवेट करने में लग जाती है और उसके बाद से उनके साथ बहुत सी वियर्ड सी चीजें होने लग जाती है। उनके बच्चे को आवाजें सुनाई देती है जो किसी और को सुनाई नहीं देती, सिर्फ उस बच्चे को सुनाई देती है। उस बच्चे को एक काउंसलर के पास भी दिखाते हैं, तो काउंसलर जब उनके घर से बाहर अपने घर की ओर निकलती है तो रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब भाई लोग, इसके आगे अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो एक स्पॉइलर की तरह होगा, तो आप मूवी खुद देखो और पता करो कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कोई सी मूवी पसंद आई है तो नीचे कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।